मंगलवार श्री गणेश भगवान की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था। वो हर मंगलवार को सवेरे ही स्नान आदि करके पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर गणेश भगवान की पूजा आराधना खत्म करके ही फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगा के ही खुद भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इसी तरह उस बुढ़िया का जीवन आनंद से व्यतीत हो रहा था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय की गोबर ले जाती है और मेरी गाय के गोबर से अपने घर को पवित्र करके वो इतना खुश और धनवान है, तो मैं क्यों उसको अपनी गाय का गोबर दूं। ये सोच के उस पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। गाय अब पड़ोसन के घर के भीतर होने की वजह से बुढ़िया गोबर ले न सकी और बुढ़िया को गोबर न मिलने से मंगलवार के वह दिन वह अपने घर को लीप नहीं सकी। इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान श्री गणेश ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना भी नहीं बना पाई और न ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान श्री गणपति बाबा ने कहा, माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा मंगलवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूं तथा जीवन के अंत समय में मोक्ष देता हूं। स्वप्न में ऐसा वरदान में देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि घर की आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने यह सोचकर एक दिन संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह उस दिन के बाद प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलने लगी तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख के उसने यह सब बात अपनी राजा बताने का निर्णय कर लिया और जल्दी ही उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह हर रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेंगी। राजा ने यह बात सुनते ही अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर गाय को सैनिकों ने दरबार में राजा के सामने लेकर खड़ा कर दिया। राजा गाय और बछेड़ा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और गाय को दरबार के अंदर ही बांधने को आदेश दिया। लेकिन सुबह जैसे ही राजा उठा तो देखा सारा महल गोबर से भरा पड़ा था। चारों ओर गोबर और गंदगी ये देख के राजा सोच में पड़ गया कि उस पड़ोसन ने तो कहा था कि ये गाय गोबर की जगह सोना देती है, लेकिन ये क्या, वो तो और गायों की तरह ही गोबर दे रहा है। ऐसे ही सोचते सोचते उस दिन भर दरबार को साफ कराते रहे। सारे सैनिक दरबार को साफ करते करते पूरी तरह थक गए थे। राजा भी ये सब क्या हो रहा है समझ नहीं रहा था। ये सब देखते देखते वह दिन बीत गए। राजा यह सब देखकर घबरा गया था और वह बहुत थकित भी हो गया था, तो उस रात वह भी जल्दी सो गया। उस रात उसके सपने में भगवान आए और कहे, हे राजन, तुम यह गाय वृद्धा को लौटा दो, लौटाने में ही तुम्हारा भला है। उसके मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर
मैंने उसे वह गाय उपहार स्वरूप उसे दी थी। और किसी के भी वस्तु को जबरदस्ती किसी के मर्जी के खिलाफ हरण या जब्त करना बहुत बड़ी अपराध है। और तुम तो फिर भी यह देश के राजा हो, तुम्हें तो यह काम कतई शोभा नहीं देती है। अत तुम यह गाय और उसके बछड़े को उस वृद्ध को वापस करावो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राजा ईश्वर को प्रणाम करते रह गया। प्रातः होते ही राजा ने रात के सपनों का संपूर्ण बात को मन में दोहराया और तुरंत उस वृद्धा को बुलाकर माफी मांग के उसे और सारा बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय व बछड़ा लौटा दिए। उसी वक्त राजा ने उस बुढ़िया की पड़ोसन को भी बुलाकर राजा को गलत काम करने पे मजबूर करने पे उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद तुरंत ही राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और सब कुछ पहेले के जैसे ही हो गया। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हर मंगलवार श्री गणेश भगवान की व्रत किया करो। तभी से उस राज्य के सभी प्रजा हर मंगलवार प्रातः काल को श्री गणेश भगवान की पूजा एवं व्रत करने लगे। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। धन्यवाद। हमारी द्वारा कही गई भगवान श्री गणेश जी की व्रत प्रभाव की कथा कैसी लगी? और भी ऐसे ही भक्ति श्रद्धा से जुड़ी बातें और कथा के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एक लाइक करके कमेंट पे जय गणेश लिखिए। आपका जीवन सुख और शांति से बीते। जय श्री राम।